हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 अभी लेटेस्ट में ही ख़त्म हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ख़त्म हुआ है। तो आपको वो क्या प्रिपरेशंस करनी है, आपको वो क्या चीज़ें करनी है जिससे आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की टैक्स कंप्लायंसेस, स्पेशली इनकम टैक्स कंप्लायंसेस को टाइमली जो है अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ और आप जो अप्रोप्रिएट टैक्स आपका बनता है वो टाइमली आप पे कर दें। हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर 2021 अभी लेटेस्ट में ही ख़त्म हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी टैक्स रेजाइम में जाके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं। हाँ जी, अगर आप एम्प्लॉय हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप टैक्स रेजाइम के बीच में स्विचिंग कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो ये स्विचिंग अलाउ नहीं है। तो आप सोच समझ के रेजाइम ऑप्ट कीजिएगा, जो भी रेजाइम आप ऑप्ट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी रेजाइम हमारे लिए बेटर है। इसका एक सीधा सा एस्पेक्ट ये है, जिस रेजाइम में आपका टैक्स लाइबिलिटी कम बनती है वो रेजाइम आपके लिए बेटर है। अब वो कैसे चेक करें कि कौन सी रेजाइम में आपका टैक्स जो है वो कम बनेगा। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर एक लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर एक लिंक है, उसमें आप अपनी इनकम का एक बेसिक सा डेटा डाल के पता लगा सकते हैं कि कौन सी रेजाइम में आपकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, विच रेजाइम इज़ बेटर फॉर यू। उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। सो सबसे पहला डिसीजन जो आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 की इनकम टैक्स कंप्लायंस के लिए करना है वो ये है कि आपको डिसाइड कर लेना है कि आप कौन सी वाली टैक्स रेजाइम में अपनी रिटर्न फाइल करने वाले हैं। ये मैं आपको अभी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब जुलाई में आपके सी आपको कॉल करेंगे, आपके एडवोकेट आपको कॉल करेंगे रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो ऐसा ना हो जाए हौच पौच में जब ड्यू डेट्स बहुत पास होंगी तो कोई गलत डिसीजन आप ले लें। आपका कम टैक्स बन रहा था बट अनफॉर्चुनेटली आप ज़्यादा टैक्स पे कर दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 की क्लोजिंग के लिए दूंगा, एक फ़ाइल ज़रूर से बना लें। उस फाइल में आपके फॉर्म 16 अगर आप जॉब करते हैं तो टैक्स डिडक्शन, टैक्स सेविंग रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके LIC के रिसीट्स, आपके मेडिकल इंश्योरेंस की रिसीट्स, आपके बच्चों की स्कूल या जो भी फीस आप पे करते हैं उनकी रिसीट्स, जो भी टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स आपको लेने हैं उसकी एक प्रॉपर फाइल बना लें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जिस भी सॉफ्टवेयर में आप डेटा मेंटेन करते हैं उसका प्रॉपर बैकअप ले लें और बैलेंस शीट्स, P&L, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट के प्रिंटआउट्स जो है वो फाइल में लगा लें। बैंक से बैंक स्टेटमेंट पूरे ईयर का मांग के उस फाइल में लगा दें। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें जो सीधा आपकी टैक्स फाइलिंग के लिए रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। लास्ट मोमेंट पे अगर कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो उसका बेनिफिट अगर आप क्लेम करने से चूक जाते हैं तो हो सकता है आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा बने एंड यू एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस। तो एक फ़ाइल बनाएं जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 के सारे डॉक्यूमेंट जो है उसमें लगाना स्टार्ट कर दें एंड कंप्लीट द फाइल। जैसे ही फाइल कंप्लीट होती है वो फाइल आप अपने CA के ऑफिस में भेज दें, उस फाइल को वहाँ पहुँचा दें। उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोसेसिंग करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये फाइल बनाने इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये फाइल बनाना इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इन वन शॉट एक ही फाइल के अंदर में अगर आपके CA या आपके एडवोकेट के पास जाएंगे तो उनको रिटर्न बनाना, रिटर्न प्रिपरेशन की जो प्रोसेसिंग वो करते हैं दैट वुड बी बेटर फॉर देम, दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर देम। और उनको जो है वो काम करने में एक सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करेंगे तो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से कर पाएंगे और आपको शायद एक दो तरीके और वो बता दें कि आप किस तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप स्टेजेस में एक दिन आज डॉक्यूमेंट दे दिया, 2 दिन बाद दूसरा दे दिया, तीसरे दिन बाद तीसरा दे दिया, फिर एक हफ्ते बाद आपने उनको बैंक स्टेटमेंट दिए, फिर उसके बाद आपने बैलेंस शीट P&L दिए, तो इट विल नॉट मेक वर्किंग ऑफ योर CA एफिशिएंट। और आप अगर उन्हें टुकड़ों में ब्रेक में जो डॉक्यूमेंट्स देंगे वो उसमें उनको जो है उनकी एफिशिएंसी डाउन होगी और वो प्रॉपरली आपके रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ माई एडवाइस टू यू दैट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 has ended and it's better that you prepare a file for that which contains all the relevant document that has a direct or indirect bearing over your income tax filings. थर्ड इंपॉर्टेंट एडवाइस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर 2021 की आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो वाले टैक्स का अमाउंट आप किसी लिक्विड फंड में 3 से 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दें
और उस फंड को फिर डिस्टर्ब ना करें। फॉर एग्जांपल जुलाई में जब ड्यू डेट आएगी ITR की, उस समय आप उस लिक्विड फंड से आपका टैक्स का अमाउंट विड्रॉ करके टैक्स जमा करा दें एंड डू नॉट टच दैट फंड। और टैक्स का जो फंड है उसको किसी और पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है, वो आपको पे करना ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना टैक्स पे करे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। दैट विल बी डीम्ड एज और टू बी ट्रीटेड एज योर डिफेक्टिव रिटर्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं आपको दूंगा कि ये जो चीज़ है, ये वाली एक्सरसाइज है जो आप 1-2 दिन में ही इसको कर लें। अभी लेटेस्ट में ही डिपार्टमेंट ने बहुत सारे मीन्स देयर इज़ अ फ्लड ऑफ सेक्शन 148 नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं। तो अपना इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करके ई प्रोसीडिंग्स की टैब में जाके ये चेक कर लें कि कहीं आपके अकाउंट पे तो कोई 148 या फिर कोई दूसरा स्क्रूटनी या असेसमेंट का नोटिस तो इशू नहीं हुआ है। इसको ज़रूर से चेक कर लें, क्योंकि अब नोटिस जो है वो पोर्टल पर आते हैं। क्यों? क्योंकि ई असेसमेंट और फेसलेस असेसमेंट सिस्टम अब स्टार्ट हो चुका है। अब आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके घर पे या आपके बिजनेस प्लेस पर जो है वो पोस्ट से नोटिस आएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर से चेक कर लें। अगर नोटिस आया हुआ है तो तुरंत उस नोटिस का रिप्लाई दें सही तरीके से। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाते जाते बता देता हूँ। इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, चेक आउटस्टैंडिंग डिमांड और फाइल रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। उस ऑप्शन को चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसको पे क्लिक करके चेक करें कि आपके पैन पे, आपकी प्रोफाइल पे कोई पुरानी आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स की डिमांड तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसका रीज़न एज सून एज पॉसिबल आइडेंटिफाई करें। क्यों? क्योंकि उस डिमांड पे आपका इंटरेस्ट का मीटर भी ऑन है। उस डिमांड पे अगर आप उसको लेट पे करते हैं तो उस पर डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट भी लेगा। तो सबसे पहले इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई दैट what is the actual reason that why this outstanding demand is reflecting in your e-filing portal account. You need to identify it as soon as possible. अगर वो कोई unfair है, unjustifiable reason है, तो आप उसका rectification फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है दैट इट इज़ जस्टिफाइड, आपने कुछ गलत डेटा डिपार्टमेंट को दिया उसकी वजह से डिमांड आई है, तो एज सून एज पॉसिबल मेक पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गिव रिप्लाई टू द आउटस्टैंडिंग डिमांड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।